पूनम ने कहा उसका दोस्त बना दुश्मन सतेंद्र उसे परेशान कर रहा है। बापू ने कहा परेशान ना हो, सतेंद्र कुछ नहीं कर सकता। बापू ने भरोसा दिलाया कि सतेंद्र कुछ करेगा तो उसकी नकेल डाल देंगे। पूनम ने एक बार फिर सतेंद्र का राग अलापा और कहा कि उसे बहुत टेंशन है। मेरे को टेंशन हो जाता है इसकी वजह से, ऑलमोस्ट मुझे लगता है उसका क्या करूं, ऐसे करने ऐसे भी वो आने लगते हैं, क्या टेंशन हो जाता है मुझे। जीवन जीने की सलाह नहीं बोलिए, टेंशन ज्यादा नहीं, टेंशन अभी तो पक्का कर ले दुआ तो भरोसा करके देखो ना। मैं इनको कह रहा हूँ भरोसा करो। भरोसा नहीं भी करे तो भी है, भरोसा तो करना चाहती, पर मैं इतना जो आप अभी पहली बार मिले हो तो मुझे लग रहा है उसे जो इतना महीनों से जो मैं भागती थी रही हूँ, जब तक सवार रही मुझे पता है मैं एक दिन भी टेंशन नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे मिलने के बाद कि आपको सब कुछ एक बार में बता दूं। बापू ने पूनम से कहा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इधर रहो, कुछ कर दे कोई शक्ति नहीं। पूनम और बापू की जंगल में मुलाकात कोई 8-10 मिनट थी। तभी बापू ने पूनम के साथ चल रही साधिका से कहा कि वो पूनम को जंगल किनारे नदी के तट की तरफ ले जाए। बापू फिर 5-10 मिनट के लिए जंगल में अकेले विचरण करने लगे। पीछे देख के चलो तो मैंने नावड़ी देते, नावड़ी पे ले आ रहा हूं। कुछ देर बाद यानी 7:39 पर बापू नदी के तट पर पूनम से फिर मिले। ये दिन की तीसरी मुलाकात थी। नदी किनारे बापू की एक आधुनिक फाइबर की मोटर बोट खड़ी थी और वहीं कुछ उनके निजी गनमैन भी आ गए। बापू ने इस मुलाकात में पूनम से कोई खास बातचीत नहीं की, लेकिन तभी कुछ गांव वाले वहां आ गए। बापू गुस्साए और उन्हें डांटने लगे। तंग नहीं करो, भाग्या क्या नाटक बजी मजा रख, भाग्या भाग्या शर्मा को भी तकलीफ में डाल देंगे, फिर ज्यादा तंग करो। पूनम और हमारे रिपोर्टर वहीं तट पर खड़े थे और बापू अपनी मोटर बोट को बिना इंजन स्टार्ट किए उसे चप्पू से मझधार में ले गए। बीच नदी में बापू ने मोटर स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन शायद चालू नहीं हो सका। नदी के उस पार एक और घना जंगल था। बापू नाव से उतरकर उस जंगल की तरफ गए और आधे घंटे तक वहां रहे, लेकिन तब तक हमारे खुफिया कैमरे की बैटरी जवाब दे चुकी थी, इसलिए इससे आगे की तस्वीर आप नहीं देख सकते। हरीश शर्मा और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ अरुण सिंह, हरिद्वार, आज तक। देश के जाने माने संत आसाराम बापू हरिद्वार के एक जंगल में और साथ में एक फरार महिला अपराधी पूनम खन्ना, और वहां पर उस जंगल में आसाराम बापू कह रहे हैं कि यहां पर मर्डर कर हत्या कर लोग आ जाते हैं और वो आश्रय ले लेते हैं। अच्छा, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है। आसाराम बापू के आश्रम में जाकर शरण लेना वाकई में शांति प्राप्त करने के बराबर माना जाता है, लेकिन अगर वहां फरार अपराधी मुजरिम वहां जाकर शरण लेते हैं, कोई डाकू कोई डकैत वहां पहुंचकर शरण ले सकता है और कोई पुलिस वाला वहां किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री तक मत्था टेकने आते हैं, तो फिर ये वाकई में ऐसा लगता है जैसे आसाराम बापू के ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, ये चीजें खुद आसाराम बापू ने कही हैं। ये हमारा इन्फ्रेंस नहीं है, ये हमारी कोई बयानबाजी नहीं है, ये वो सच है जो आपने अभी तक देखा।